देखिए, सबसे पहले तो हम आप सभी से भी कहेंगे कि आप तमाम पत्रकार बंधुओं के साथ साथ तमाम धनबाद वासी डीएसपी एसडीपीओ महोदय के लिए प्रार्थना करें। हालांकि उनसे मिले, उनका बॉडी मूवमेंट कर रहा है और ये सुखद संदेश है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे सभी उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनके लिए दुआ करें कि उन्हें कुछ ना हो। और इस अवस्था में, इस घड़ी में एज ए असेंबली का मेंबर होने के नाते, इस राज्य का निवासी होने के नाते मैं पुलिस महकमा के साथ, पुलिस परिवार के साथ खड़ा हूं और मैं भी प्रार्थना करता हूं, मैं भी दुआएं करता हूं कि डीएसपी महोदय आदरणीय बड़े भाई पुरुषोत्तम सिंह जी शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे बीच उपस्थित होंगे। देखिए, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और बिल्कुल ये बहुत ही निंदा असंवैधानिक है कि आज कोयला चोरों का, कोयला माफियाओं का मनोबल इतना बड़ा है कि प्रशासन को भी तुच्छ समझ रहे हैं। और आज प्रशासन के पास भी, पुलिस के पास भी एक अच्छा मौका है बाघमारा से माफियाओं के गुंडों को खदेड़ने का और बाघमारा को एक शांत बाघमारा बनाने का एक अच्छा अवसर है। बीसीसीएल के कई ऐसे इलाके हैं जहां आउटसोर्सिंग चल रही है, वहां रैयतों के साथ जो है कि काफी बिल्कुल ये बहुत ही असंवैधानिक विषय है कि रैयत जब अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो कुछ गुंडे, जिनको शायद इनडायरेक्ट रूप से कंपनी के लोग ही हायर करते हैं, उनके माध्यम से लहूलुहान किया जाता है उस सरजमी को। और आज उस लहूलुहान की कीमत एक काबिल, एक जाबाज अफसर को घायल होकर चुकानी पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। तो इसीलिए मैं प्रेस के माध्यम से पूरे, चूंकि यहाँ आईजी डीआईजी महोदय भी आए हैं, यानी उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के सभी बड़े पदाधिकारी आए हैं पुलिस के, तो मैं उनको स्पष्ट कहूंगा कि यही अवसर है, बाघमारा जैसे जितने भी एरिया जो माफियाओं के संरक्षण में है, जहां माफियाओं की गिरफ्त में है, उन एरियाओं को माफियाओं के चुंगल से आजाद कराएं। और बिल्कुल डीएसपी महोदय स्वस्थ इलाज का लाभ लेकर जब स्वस्थ होकर फिर से चलने के लिए अपने बाहर घर से आए, उससे पहले माफिया जेल के अंदर होने चाहिए। इससे दोषी हम कहीं ना कहीं सिस्टम को मानते हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स रहें, विधायिका के अंग रहें, सबकी मिली भगत है। हो सके बिल्कुल जो सिस्टम में, जो भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम दोषी मानते हैं। उस सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि माफियाओं का मुकाबला कर सके। आज माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है, कोई एसडीपीओ को पत्थरों से मार रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, ये निंदनीय विषय है। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं पत्रकार बंधु, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। और हम ये भी चाहेंगे कि पत्रकारों को भी संरक्षण मिले ताकि आप सच्चाइयों को दिखा सके। क्योंकि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी पत्रकार के साथ, तो उससे कहीं ना कहीं पत्रकार भी भयभीत हैं और पत्रकार चाह के भी इस प्रकार माफियाओं को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। मैं मानता हूं कि आपकी भी मजबूरी कभी आ जाती है कि आप कभी सच्चाई से कभी मजबूरी आ जाती है। इसीलिए आज जब पुलिस के साथ हमला हो रहा है तो पत्रकार भी कभी असहज महसूस करते हैं। और हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ में घटना, बहुत ही दुर्दांत घटना हमारे सामने आई है। पत्रकारों के लिए सदन में क्या कुछ बिल्कुल इस बार जो सदन हम जाएंगे तो पत्रकार, वकील, तमाम उनका भी प्रोटेक्शन एक्ट का हम जिक्र करेंगे, उसे सदन में उठाएंगे। और फिलहाल तो हम आज पूरे उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के तमाम जितने भी पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, उनसे मैं स्पष्ट कहूंगा ये मौका है। डीएसपी महोदय को ठीक तो होके आएंगे ही, वो मूवमेंट कर रहे हैं, सुखद एक पॉजिटिव संदेश है हमारे लिए, वो ठीक होके आएंगे ही। लेकिन वो ठीक होकर जब ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले तमाम माफिया जेल के अंदर होने चाहिए। उनके एक शागिर्दों को जेल के अंदर उनका हिसाब होना चाहिए। आप एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत करेंगे? बिल्कुल, अभी जस्ट हम जब घर जाएंगे, हमने अपने असिस्टेंट को इसकी सूचना दे दी है और केवल हमारे हस्ताक्षर का इंतजार है। वो ड्राफ्टिंग करके हमारे लेटर हेड में इस विषय को रख चुके हैं। ये बहुत ही गंभीर और संकीर्ण मामला है कि एक डीएसपी महोदय के साथ इस तरह का वारदात हुआ है। सबसे पहले तो सर साहब की क्या स्थिति है, कहाँ रेफर किया गया सर? थोड़ा सा उनका स्थिति तो अभी स्टेबल है लेकिन क्रिटिकल है। इधर इलाज चल रहा था, उनको सभी वाइटल पैरामीटर सब नॉर्मल है। सिर पर चोट लगा है, थोड़ा सा सिर पर क्रैक भी हुआ है।
उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनका परिवार तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था कि उनको दुर्गापुर में ले जाना चाह रहे हैं। उस आधार पर उनको अभी दुर्गापुर फर्दर इलाज के लिए भेजा गया है। कैसे वो जख्मी हुआ? जो प्रारंभिक तौर से ये पता चला है कि जो ये घटना हुई थी लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास धर्मांत थाना क्षेत्र में दो गुट का आपस में झगड़ा हो गई थी। उसके रिएक्शन में फिर मधुबन थाना क्षेत्र में एक कार्यालय को आग से जला दिया था एक ग्रुप के द्वारा। उसको देखने के लिए इन्होंने गए थे। उस दौरान पीछे से किसी ने वो पत्थर चला लिया था, तो इसमें पत्थर लगाने की बात आ रही है, सामने आ रही है। इसमें हम लोग अभी आगे का जांच कर रहे हैं। इसमें कांड वगैरह दर्ज हो जाएगा और आगे का कार्रवाई किया जाएगा। अभी सब हम तो इधर हॉस्पिटल में आए हैं, सब कुछ देखे हैं, अभी जाके उसको रिव्यू करेंगे, उसमें क्या प्रगति हुआ है। सवाल उठता है सर, जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी, क्या कहना है इसका? देखिए, हमारा तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए हम लोग जाते हैं। उस समय पर किसी आदमी ने पीछे से पत्थर लगा दिया तो किसी के सिर पर भी लग सकता है, तो उसी हिसाब से ये लगा है। ऐसे नहीं है कि पुलिस असुरक्षित है। हमने ड्यूटी के दौरान वो पहले का घटना है, इसी घटना का पहले का है। जो डीएसपी साहब का चोट लगा है उसका पहले का घटना है। अभी कहाँ भेजा गया उन्हें इलाज के लिए? अभी उनको दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में उनको लेके गए हैं उनका परिवार के द्वारा। सर, सांसद से वार्ता हुई तो बीसीसीएल जिम के उन्होंने चिताया था कि वहाँ काम नहीं शुरू करना, फिर भी आउटसोर्सिंग वहाँ शुरू की। इस घटना के लिए कितना जिम्मेदार मानते हैं आउटसोर्सिंग? ये सभी चीज को अभी पूरा देखेंगे, देखने के बाद भी इसमें कोई बयान कर सकते हैं। पूरा मामला को हम लोग देखेंगे, अभी उसमें समीक्षा कर लेंगे। समीक्षा के बाद भी इसमें कुछ पुलिस पर हमला हुआ, कठोर कार्रवाई की उम्मीद है इस बार? जरूर होगा। किसी के ऊपर भी किसी तरह का कोई हमला होगा तो पुलिस की तरफ से मान लिया जाए कि अपराधी अब बच नहीं जाएंगे। नहीं, किसी भी अपराधी नहीं बच सकते। सर, बीसीसीएल के कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आउटसोर्सिंग चलती है। रैयत और बीसीसीएल के जो प्रबंधन है वो टकराव आउटसोर्सिंग है, हमेशा टकराव की स्थिति रहती है। इसके लिए पुलिस की तरफ से किस तरह की टीम बनाई जाएगी, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? सर, तो आप तो कह रहे हैं ये हमेशा रहता है। आप लोग जब से हैं इधर रहता है, तो जहाँ जहाँ इसको सूचना मिलता है पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई किया जाता है, ये कभी कभी है वो ज्यादा हो जाता है, उसके चलते इसी तरह का घटना हो जाती है। हम लोग इसके आगे भी देखेंगे कि इस तरह का घटना पुनरावृत्ति ना हो। ऐसी घटनाओं के लिए जरूर बनेगी। सर, ऐसी घटनाओं के लिए आखिर कौन जिम्मेवार होते हैं? क्योंकि पुलिस को बीच में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन हम दे दिए हैं, ठीक है ना। फिर आगे का इसमें हम समीक्षा करेंगे, उसके बाद उसका आगे का कार्रवाई किया जाएगी। इसमें पूरा समीक्षा किया जाएगी, उसके बाद आगे का कार्रवाई किया जाएगी। थैंक यू। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।